हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडेड विथ हाशर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बर्निंग प्रॉब्लम की जिसको लेके लाखों स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स परेशान हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिस पे लाखों यंग इंडियंस हर साल अपने होप्स लगाते हैं, कई महीनों और सालों तक प्रिपरेशन करते हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक स्टेबल करियर के लिए। बट एसएससी फेज 13 एग्जाम्स में हुए इश्यूज की वजह से आज यही होप की जगह फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। लास्ट ईयर हमने नीट का इशू देखा था, इस साल एक दूसरे रेप्यूटेड एग्जाम का इशू, एंड हर साल ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। चाहे कोई नेशनल रिक्रूटमेंट एग्जाम हो या स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जाम, टेक्निकल ग्लिचेस, पेपर लीक्स, सेंटर मिसमैनेजमेंट, डिले इन रिजल्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आजकल कॉमन है। एंड एसएससी फेज 13 एग्जाम इस प्रॉब्लम का एक न्यू चैप्टर है। सबसे पहले एक पॉइंट वाइज ओवरव्यू लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के केस में हॉल टिकट्स एंड एडमिट कार्ड्स एटलीस्ट 4 दिन पहले रिलीज किए जाते हैं, बट एसएससी फेज 13 के केस में ये 2 दिन पहले रिलीज किए गए, जिसके चलते जिनके एग्जाम सेंटर्स दूर आए हैं उनको अपनी ट्रैवलिंग एंड लॉजिस्टिक्स हैंडल करने के लिए एडिक्वेट टाइम नहीं मिला। जनरली एग्जाम सेंटर्स एस्पिरेंट्स के प्रेफरेंस के बेसिस पर अलॉट होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव या रिक्रूटमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करते वक्त एस्पिरेंट्स को 3 सिटीज चूज करनी होती है, एंड उस प्रेफरेंस के बेसिस पे ही सेंटर अलॉट होता है। बट इस बार कुछ एस्पिरेंट्स के केसेस में एग्जाम सेंटर 500 से 1000 किलोमीटर दूर थे। एंड एक केस ऐसा सुनने में आया है जिसमें एक स्टूडेंट जयपुर का स्टूडेंट है एंड उसको अंडमान निकोबार सेंटर में अलॉट हुआ है। इन सब के बाद कुछ स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच के पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, एंड ये बिना किसी प्रायर नोटिस के था। कुछ एस्पिरेंट्स के केसेस में 2 दिन पहले जब उन्होंने एडमिट कार्ड प्रिंट किया तो उस पर डिफरेंट सेंटर था, एंड जब वो उस सेंटर पे एग्जाम देने पहुंचे तो वहां उनका नेम ही नहीं है। एंड फिर एडमिट कार्ड जब फिर से डाउनलोड करने पे देखा तो पता चला कि सेंटर चेंज हो चुका है। अब जिस सेंटर पे वो XYZ एस्पिरेंट पहुंचा है वहां वो एग्जाम दे नहीं सकता, ना ही वो अपने न्यू असाइन सेंटर पे टाइम रहते पहुंच सकता है। कुछ सेंटर्स पे स्टूडेंट्स ने बेसिक फैसिलिटीज के बारे में भी कंप्लेंट्स की है। कहीं माउस ठीक से नहीं चल रहा है, तो कहीं पे जो पेन एंड पेपर दिया गया है एग्जाम सॉल्व करने के लिए वो पेन्स वर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ सेंटर्स हाईली रिमोट एरियाज में हैं जो एग्जाम सेंटर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। साथ ही कुछ सेंटर्स पे पुअर वेंटिलेशन, पुअर लाइटिंग एंड ब्रोकन चेयर्स की कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई है। बेसिकली ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड कुछ सेंटर्स पे बाउंसर्स के होने की भी बात सामने आई है, एंड ये बाउंसर्स के होने का रीजन था स्टूडेंट्स को रोकना जो इस अरेंजमेंट से खुश नहीं थे। इन सब के बाद भी इफ आप एग्जाम दे पाए तो सर्वर डाउन का इशू, रिपीटेड बायोमेट्रिक फेलियर ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, साथ ही डिफरेंट शिफ्ट्स में क्वेश्चंस का रिपीट होना, ये सारे प्रॉब्लम अलग से। रिपोर्टेडली एसएससी को 55,000 कंप्लेंट्स मिली है स्टूडेंट से एग्जाम रिलेटेड इश्यूज के बारे में। इन शॉर्ट, दिस एग्जाम वाज नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, एंड जो भी हुआ दैट वाज रॉन्ग। बट क्या ये सच में शॉकिंग है? एक एक करके थोड़ा डेटा देखते हैं। पिछले 10 सालों में 2015 से 2024 के बीच में 40 सिग्निफिकेंट पेपर लीक्स इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, एंड अराउंड 90 स्मॉल स्केल लीक्स। 2020 के बाद से 20 से ज़्यादा एग्जाम्स में रिजल्ट डिक्लेरेशन में सिग्निफिकेंट डिलेज देखने को मिले हैं। रफली 32 एग्जाम्स के केसेस में माल प्रैक्टिसेस रिलेटेड कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुई है। एंड हम सबको पता है एग्जाम में डिलेस, सेंटर मिसमैनेजमेंट, ये सब कितना नॉर्मल है रिक्रूटमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बेसिकली ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, बट हमारी एक आदत है, जब तक बात हम पे नहीं आती हम प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, एंड इसके चलते ये इश्यूज बढ़ रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा ये एस्पिरेंट्स को ही अफेक्ट कर रहा है। इन पे ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर होता है, इसमें सेंटर पे मिसमैनेजमेंट, एग्जाम के टाइम पे सर्वर डाउन होना, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में इश्यूज, क्वेश्चंस रिपीट होना, पेपर लीक्स, घंटों ट्रैवल करके सेंटर पे जाओ और पता चले एग्जाम कैंसिल हो गया है। ये सब किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए आइडियल एनवायरनमेंट नहीं है, एंड साथ ही ये एस्पिरेंट्स को मेंटली काफ़ी अफेक्ट करता है। एंड ऐसे सिचुएशन में जो होपलेसनेस वाली फीलिंग आती है वो एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है।
चलिए अब हम इस मिसमैनेजमेंट के पीछे के पोटेंशियल कॉजेस एंड फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड किया जाए वो समझते हैं। सबसे पहले वेंडर सिलेक्शन। एसएससी एंड दूसरे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए टेंडर्स निकलते हैं जिनको कंपनीज बिड करती है एंड देन बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स मोस्ट सुटेबल वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। एसएससी फेस 13 एग्जाम में ये एग्जाम मैनेज किया था एडिक्विटी ने एंड एस्पिरेंट्स एंड काफ़ी एक्सपर्ट्स इनको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इस मिसमैनेजमेंट के लिए। इस कंपनी ने बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में एक सिग्निफिकेंट लोअर बिड की थी जिसके चलते उनको यह कॉन्ट्रैक्ट मिला। बट आगे चल के अथॉरिटीज़ को मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी वेंडर है वो एक्चुअली कैपेबल हो इतने बड़े स्केल के एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। हम इतने सारे यंग इंडियंस को मिसमैनेजमेंट में सफ़र होने नहीं दे सकते। जो भी टेक्निकल इश्यूज आए थे इन एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल सर्वर डाउन होना, इसको अवॉइड करने के लिए हर बार आउटसोर्स करने की बजाय एक ही बार में एक रॉबस्ट इन हाउस एग्जाम एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना लेना एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। ऑल्सो जो सेंटर अलॉटमेंट का इशू है एंड जहाँ सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को एक रॉबस्ट सिलेक्शन पॉलिसी चाहिए इन सेंटर्स के लिए एंड एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया की ज़रूरत है। साथ ही ऐसे एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन सिस्टम का होना भी ज़रूरी है, जस्ट इन केस कोई लास्ट मोमेंट चेंज हो और या कोई ऐसा मैकेनिज्म जिससे एस्पिरेंट्स को पहले से आइडिया लग सके इफ़ कोई लास्ट मिनट बदलाव हुआ है तो। पेपर लीक्स अवॉइड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ सच एग्जाम्स एंड साथ ही जेडबलई कैट जैसे एग्जाम से कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की ज़रूरत है टू अवॉइड सच सिनेरियोज। फॉर एग्जांपल, हर साल एक कंप्लीटली न्यू कमिटी या एक न्यू इंस्टीट्यूट पेपर सेट करें या कुछ सिमिलर, लाइक बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म जिससे पेपर लीक्स अवॉइड हो सके। साथ ही लीक्स एंड माल प्रैक्टिसेस के लिए एक रॉबस्ट ट्रायल भी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग में पकड़ा जाता है तो नॉर्मली उस एस्पिरेंट को सालों के लिए बैन किया जाता है उस एग्जाम को देने के लिए। हमें ऐसे ही और स्ट्रिक्टर लॉस की ज़रूरत है लीक्स के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है एस्पिरेंट्स के लिए। सी, मैं जानता हूँ आप लोग इन एग्जाम्स के लिए कितनी मेहनत करते हो। आई नो आप दिन रात एक करते हो, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के को छोड़ के हर एस्पिरेंट को अपने लिए एक बैकअप रखने की ज़रूरत है। सिस्टम को ठीक होने में टाइम लगेगा, हम नहीं जानते कितना टाइम लगेगा, बट अपने लिए एक बैकअप, एक प्रिकॉशनरी मेजर रखना आपके लिए ही बेहतर है। एंड लास्टली, एक एग्ज़ाम से आपका फ्यूचर खराब हो गया है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी एंड इवेंचुअली आपको सक्सेस भी मिलेगी। साथ ही आप लोगों को इस स्ट्रगल को कंटिन्यू करना होगा सो दैट जो आप लोगों ने फेस किया है वो फ्यूचर में रिपीट ना हो। एंड लास्टली, एस्पिरेंट्स छोड़ के जो बाकी लोग हैं, वी नीड टू टेक सच इश्यूज सीरियसली। जिस तरीके से हम एक फाइनेंशियल फ्रॉड को सीरियसली लेते हैं, उसी तरीके से ये भी एक तरीके का एक एकेडमिक फ्रॉड है, तो हमें इसको भी सीरियसली लेने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में बस इतना है। इफ़ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए इसको शेयर करें। अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।